ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆੜਤੀਆਂ ਲਈ ਦਲਾਲ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਆੜਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ है। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਾਉਂਦਾ है, फिर ਉਹਨੂੰ ਝਾਰ ਪੱਖਾ ਲਵਾਉਂਦਾ है, फिर ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਉਂਦਾ है। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ 2.5% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ FCI ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ है, ना कि ਆਪਣੇ ਤੋਂ। सो ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो हालत है, जो ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ना कोई बाथरूम है, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ना बैठण ਨੂੰ ना पानी पीण ਨੂੰ जगह किते। मैं अपने MP लैड राही काफ़ी मंडियां 'ਚ संगरूर ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ कराई है। सो आड़ती ਨੂੰ ਤੇ किसान ਨੂੰ कोई दिक्कत ना आवे, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ कि ਜਦੋਂ किसान ਦੀ फसल ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ट्राली एंटर कर गई, तो वो जी फसल है वो सरकार की होगी। कई बार बोली नहीं आती, 3-3 दिन उत्तों मीह पै जाता है, तो नुकसान किसान का है। असी की पॉलिसी बना रहे हैं, असी ये पॉलिसी बनावांगे कि जी ट्राली एंटर होगी उस तो बाद चाहे मीह पवे गड़े पैण, वो सरकार की होगी, वह किसान नूं कोई मतलब नुकसान नहीं होगा। तो 24 घंटिया के विच ਉਹਦੀ पेमेंट होनी है। सो ये हुण की कीता होया है, हुण टेंडर माफिया, ईवन मंडियां 'ਚ फूस माफिया भी है। झार दा जिहड़े गरीब बंदे फूस बेच लेंदे ने, जां आपां बेचदे आ, झार बेच दिंदे ना आपां, रहंद खूंद, ਉਹਦਾ भी माफिया बना रखा है। ये सारा माफिया राज तोड़ांगे, किसान ते आड़ती दा जिहड़ा 9 मास का रिश्ता है उन्होंने होर मजबूत करांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला पंकज शर्मा जी, पंकज शर्मा जी दो माइक। पंकज शर्मा जी सत श्री अकाल सर। सर होना दे को सत श्री अकाल सर। सर मेरा एक अपना बिजनेस है, तो सर हुण पंजाब दे विच नवां इंडस्ट्री लाउण लई ना चाहुंदे ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਈਵਨ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ हॉलीवुड का कोई सिंगर ने शो कराना है, मतलब वो शो कराना है, वो वास्ते घट्टो घट्ट नहीं तो 35-40 जगह तो NOC लैनी पैंदी सी। सब तो एंड च फायर ब्रिगेड जिहड़ा है वो आउंदा सी, लगी हुई स्टेज है, सब कुछ सैट है, कि तुसीं फायर दा हो नहीं लिया, उन्होंने मजबूरी च उन्होंने पैसे देने पैंदे सी कि यार मैं तो एडा वड्डा सैट ला लिया, साउंड सैट कर ली। तो CM साहब ने की किया, ऑनलाइन करता। तुहानूं हुण एक 40 दफ्तर नहीं, घरे बैठे ऑनलाइन 1 घंटे दे विच विच तुहानूं सारियां NOCs मिल जांदियां ने। सेम इंडस्ट्री लई कीता। तुसीं 4 यूनिट लाउणा चाहुंदे हो, आम आदमी पार्टी सरकार आ गई, मेरे ते जिम्मेवारी जो CM साहब ने दित्ती है, तुसीं 4 यूनिट लाउणा चाहुंदे हो, असीं 5 की परमिशन देवांगे, पर एक शर्त जरूर रखांगे कि घट्टो घट्ट 100-150 बंदे नूं होर रोजगार दिओ। असीं टीके खो के नौजवानों के हत्थां 'च टिफन फड़ाउणे चाहुंदे हां, असीं इंडस्ट्री नूं प्रमोट करना चाहुंदे हां। अगले साडे प्रश्नवाचक केवल महमी जी, केवल महमी जी नूं माइक दिओ। सत श्री अकाल सर। सर मैं एक बिजनेसमैन हाँ जी। सर सॉरी यार मैं तो भुल गया। हेलो हाँ जी, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੇ। की हो गया? मैं ठीक है, तबीयत ठीक ਸਰ ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ पानी वगैरह का ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ जी। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਲੱਗਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਟਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਰਤੀਏ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 500 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੱਸੀਆਂ ਸੂਏ ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ 90-10 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਿ 90% ਸਰਕਾਰ ਪਾਊਗੀ ਤੇ 10 ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ 10% ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪਾਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੂਏ ਕੱਸੀਆਂ ਦੁਬਾਰੇ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਵੇਂ ਉੱਥੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਨਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਿਓ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੱਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਏ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਏ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਚੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 3800 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਚਾਂਦੀ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਲੀਕੇਜ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਲੀਕੇਜ ਰੁਕ ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਬਾਜਰਾ ਬੀਜ ਲਈਏ, ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਲਈਏ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਬੀਜ ਲਾਂਗੇ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜ ਲਓ, ਪਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੇਚਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਸਪਰੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੜਾ ਛੁੱਟੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਪਵਨ ਹੋ ਗਈ ਹਵਾ, ਪਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦਰਜੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਦਰਜੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਇੱਥੇ ਦਰਜੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਆਜੋ ਹਾਂਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਗਗਨ ਕਹਾਵਰ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ, ਗਗਨ ਕਹਾਵਰ ਜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਗਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਬਸ।
बहुत सोहना सवाल है भैन जी। यूथ साडा जिहड़ा आईलैट्स करके जहाज़ां दे जहाज़ भर के आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनेडा ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ हैं। मापे भी कहते हैं पुत +2 कर ला, उस तो बाद 6 बैंड 7 बैंड लैके चला जा इत्थों, इत्थे रहन वाली जगह नहीं हैगी। हुण ये जे तू इत्थे रहा तो तू भैड़ी संगत का शिकार हो जाएगा, नशे च पै जाएगा करके। मतलब ये बहुत ही साडे लई शर्मनाक गल है कि श्री गुरु नानक देव जी की धरती, शहीद आज़म भगत सिंह होरां दी धरती, उन्होंने असीं रहन जोगी जगह नहीं अज मन रहे। ये लोगों का कोई कसूर नहीं, उन्होंने लीडर ने जिन्होंने माहौल पैदा करता। यूथ क्यों जाता है? यूथ जाता है कि सानू इत्थे कुछ लभदा नहीं, कि एक बार इत्थों निकल जाए, अगे जाके असीं कोई रोजगार कर लांगे। शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव वर्गे हज़ारां योधिया ने अपनी जान की बाजी लाई, फांसियां ते चढ़े। काहदे वास्ते जी? अंग्रेज़ां नूं इस मुल्क चों कड्ढण वास्ते। अज असीं मां दीयां बालियां बेच के, प्यो की जमीन बेच के 30-30, 40-40 लाख चक्की फिरदे हैं जी एजेंटां कोले। काहदे वास्ते जी? अंग्रेज़ां कोले पहुंचण वास्ते। जे इन्नी चंगे सी फिर उन्होंने भी रख लेंदे, फिर शहीद आज़म भगत सिंह भी 90-90 साल की, 95 साल की उम्र भोग लेंदे। वो क्यों हीरे गवाले फिर असां? सो असीं पंजाब नूं दोबारा पंजाब बनाउणा है। सानू लंडन, पेरिस, कैलीफोर्निया की लोड़ नहीं। साडा पंजाब मोड़ दो सानू वापस। यूथ नूं इत्थे ही काम मिल जे, उन्हां दी डिग्री मुताबक उन्होंने इत्थे ही तनख्वाह मिल जे। एक बंदा नहीं होगा जिहड़ा उधर जाऊगा, बल्कि उधरलियां नूं भी कहांगे कि आ जाओ आपां अपना घर ठीक कर लीए। हुण सरकार जिहड़ी है अपनी बन गई, लोकां दी आपदी सरकार बन गई, किसी राजे राणे दी नहीं हैगी। पंजाब ठीक करांगे जी। सो पंजाब दे चिंतन लई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सवालों के जवाब साढ़े सूबा प्रधान सरदार भगवंत सिंह मान जी ने दिते ने। मानयोग अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई दे विच तुसीं साथ हो। सूबा जिहड़ा है विकास दीयां बुलंदियां ते जिहड़ा हैगा पहुंचाया जाएगा और सूबे दे विच जो 74 साल तो जिहड़ा विकास रुकिया पिया वो आम आदमी पार्टी करेगी। तुहानू पता कि दिल्ली दे विच कहनी ते करनी ते जिहड़ा हैगा मानयोग अरविंद जी ने पहरा दिता आ। उन्हां दी रहनुमाई दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब दे विच बनेगी और तुहाडीआं कसौटियां ते असीं खरे उतरांगे। इन्हां शब्दां दे नाल तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। हुण मैं ज़्यादा समा ना लवां, मैं हुण साडे सूबा दे मुख प्रधान सरदार भगवंत सिंह मान जी मैंबर पार्लीमेंट संगरूर, उन्होंने गुजारिश करदा कि तुहाडे दिलां दी धड़कन ने वो आण के जिहड़ा हैगा तुहाडे रूल हुण मान साहब। आज भाई जी सवाल सर, अरविंद केजरीवाल की एक वीडियो देखी थी दिल्ली के बीच में। सर मेरे को मैच किया जाए। सर अरविंद केजरीवाल की मैंने दिल्ली के बीच वीडियो देखा था जिसमें कि केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि मैंने जितने भी दुनिया के संविधान पढ़े हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान चालू है, एक दिन के लिए लागू कर दिया जाए। अगर ईमानदारी के लिए एक दिन के लिए लागू कर दिया जाए, दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाबा साहब, बाबा अंबेडकर साहब के नाम से यूनिवर्सिटी उत्थे दिल्ली दे विच इन्हां ने स्थापित की है। ये अपनी स्पीच दे विच दस देणगे सर प्लीज़। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट सीएम साहब आ लें। करियर परसों मैं और मान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान करेंगे, बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। मैं और मान साहब आप चिंता न करें। फिलौर हल्के दे सत्कारयोग बजुर्ग नौजवान वीर मामा भैणां, मीडिया दे साडे सज्जन, पार्टी दे सारे दर्जा बदर्जा अहुदेदार साहबान और साडे फिलौर तो जिन्होंने मुख सेवक की भूमिका मिली है, प्रिंसीपल प्रेम कुमार जी, साडे
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਡੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਅੱਜ ਬਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 20 ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਿਓ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰੌਤੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਰ ਜੂਗਾ ਜੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਡਰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਵੱਲੋਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਾ ਦੂੰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਬੜਕ ਮਾਰੇ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਪੈਂਟ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਗਲਤ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੂਹਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਈਓ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ 40-40 ਲੱਖ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸਰੀ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ। ਲੰਡਨ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਂ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਮਪੀ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਲਓ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ? ਸੋ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੂਗਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਪੀਏਯੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ? ਸੋ ਖੇਤੀ, ਵਪਾਰ, ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਗਏ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਕੂਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ।
मैं चला गया। फ्लोर वाले यकीन करो, लाइट मत्थे लगती है, मैं झूठ नहीं बोलता। दिल्ली दे विच अखां च पानी आ गया देख के कि एक DC दा जवाक, एक जज दा बच्चा ते एक झुग्गी झोपड़ियां वाले ते रिक्शे वाले दा बच्चा इक्को बेंच ते बह के इक्को किताब पढ़न लाते अरविंद केजरीवाल ने। नहीं आपां सोच ही नहीं सकते साडा बच्चा पढ़ लू DC दे बच्चे नाल, नहीं, उन्हां दी किताबां ही होर ने, साडियां किताबां ही होर ने, उन्हां दे टीचर होर ने, साडे टीचर ही होर ने। मैनू एक बजुर्ग मिलिया, कहना पुत्त साडी तां अगली पीढ़ी भी गई। मैं की हो गया? कहना मेरा पोता सरकारी स्कूल च पढ़दा है। मैं कहा भी की गल हो गई, उत्थे टीचर नहीं? कहना टीचर तो है ने, टीचर बहुत ने, बहुत वधिया टीचर ने। मैं कहा फिर की हो गया? कहना बस टीचरां नूं पढ़ाउण तो बिना बाकी सारे काम उन्हां तो लैंदे ने। कहना सानूं स्कूल वल्लों ये कहा होया है बच्चिआं नूं कि कापी जां किताब भावें घरें भुल आयो, कौली ते चमचा नहीं घरें भुल के आउणा। कल्ला दलिया खवाउण वालियां बिल्डिंगां बना के रखतीआं इन्हां ने। आपां बदलना सिस्टम। दिल्ली दे विच मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने ये गल कानून बनाता कि टीचरां तो पढ़ाई तो बिना होर कोई काम नहीं लिया जाऊगा। जे वोटां पैंदियां ने तां हायर करदे एक तो होर इधरों उधरों नौजवान मुंडे कुड़ियां हायर करदे ट्रेनिंग दे के कोई होर कोई पॉलिसी चलाउणी है। अज जिवें हुण करोना आया ओदा अवेयरनैस जे वो सारा हायर किया है। इत्थे की है, टीचरां तो पढ़ाई तो बिना बाकी सारे काम लेंदे ने। बार्डर ते भी ड्यूटी लाती उन्होंने कि तुसी चैक करना कौन कौन आ रहा अपनी स्टेट दे विच करोना पॉजिटिव दसो। सो मास्टरां नूं, टीचरां नूं बनदी इज्जत मिलूगी, मान सन्मान मिलूगा। 6-6 हज़ार ते 4-4 हज़ार ते 18-18 सालों तो काम कर रहे हैं। जिन्होंने अपने भविख की चिंता है वो अपने बच्चों का भविख किवें बनाउणगे? पहलां टीचर का भविख सेफ करांगे, फिर उही स्कूल बनाउणगे वधिया, हस्पताल बनाउणे ने, एक्सरे वालियां मशीनां च कबूतरां दे आलने ने सरकारी हस्पतालों च। असीं की कीता? मैं अज तो 10 साल पहलां दी गल होगी, मैं राजनीति च नहीं सीगा, 10-11 साल पहलां दी गल होगी। CM साहब एक एक्सीडेंट होया पिया पटियाले कोले, मुंडा जख्मी सी, असीं उहनूं गड्डी च पा लिया कि चलो इहनूं हस्पताल लै चलदे आं। ते मैं ड्राइवर नूं कहा कि आपां रजिंद्रा हस्पताल इहनूं दाखल करा दिंदे आं। वो मुंडा कहंदा ब्लड उहदा चली जांदा सी, असीं पट्टी जी कपड़ा जिहा रख लिया सी। वो कहंदा किहड़े हस्पताल च दाखल कराओगे जी? मैं कहा सरकारी च। उन्हें गल यह जी कही, मैनू समझ ना आवे मैं की जवाब देवां। कहना जी सरकारी च दाखल करवाउण नालों उत्थे ही मर लैण दिंदे, मैनू मरना ही है। कहना उत्थे ही मर जांदा, मैं हुण उत्थे जाके किहड़ा मैनू कोई पुछूगा। आ हाल तो विश्वास उठ गया सरकारी हस्पतालों तो कि इत्थे जाके मिलू। वो की है, वो बाहर लिख दिंदे ने दवाइयां, बाहरों 2500 दी दवाइयां कित्थों लियाऊ गरीब। दिल्ली दे विच सरकारी हस्पताल, महल्ला क्लीनिक, सारा इलाज फ्री है। कोई BPL कार्ड की लोड़ नहीं, कोई लाल कार्ड की लोड़ नहीं, जिहड़ा मर्जी है सारा फ्री है। तो एक बारी की होया दिल्ली च, किते कोई हस्पताल वाले 2 रुपये की पर्ची कट्टन लग गए कि दवाइयां लैणियां 2 रुपये की पर्ची। मुख्यमंत्री साहब नूं पता लग गया, आप गए जी लाइन च खड़े हो, कहते तुसीं 2 रुपये काहदे लै रहे हो? ये 2 रुपये काहदे लै रहे हो तुसीं लोकां तो? उन्हें 2 रुपये माफ़ी मंगी, 2 रुपये बंद किए। एक मुख्यमंत्री वो है जिहड़ा लोगों के 2 रुपये बचाने वास्ते आप तुर के हस्पताल च तुर जाता है। आ दूजे अपने वाले ने 2-2 करोड़ अपना नुकसान हो जाए, कख नहीं फर्क पैंदा इन्हां नूं। आपदे महल उच्चे करी जाते हैं, आपदियां होटल बिल्डिंगां बना लियां, सब बनाई फिरदे। सो इन्हां तो खैड़ा छड़ाइए। सो मैं क्योंकि आपां तां बोलदे ही रहना, CM साहब का भी टाइम जिहड़ा वो वध तो वध इन्हां नूं आपां बुलवाइए। और एक गल की गारंटी लैने आ कि
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਹਾਂਗੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੋਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਓ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਓ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। आज यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। फिलौर हलके से हम लोगों ने प्रिंसिपल प्रेम कुमार जी को टिकट दी है। एक आम आदमी है, नेता नहीं है, इनको राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को भी राजनीति करनी नहीं आती। जब इनका नाम हमारी कमेटी में आया तो इस पे चर्चा होने लगी कि जी प्रिंसिपल प्रेम कुमार जी बड़े कट्टर ईमानदार आदमी है कि नहीं है? कट्टर ईमानदार आदमी है, इज्जत बहुत है लोगों में, सारे हलके के लोग इनको जानते हैं, आम आदमी पार्टी के पुराने वॉलंटियर हैं। लेकिन किसी ने कहा जी पैसे नहीं है उनके पास चुनाव लड़ने को। तो मैंने उनको कहा कि जब हम पहला चुनाव लड़े थे मेरे पास भी पैसे नहीं थे चुनाव लड़ने को। अगर जनता साथ देगी तो अपने आप जीत जाएंगे। साथ दोगे कि नहीं दोगे? हमने पूरे पंजाब में चुन चुन के अच्छे ईमानदार लोगों को टिकट दी है ताकि ईमानदार सरकार बने। ये हमारे सरदार भगवंत मान जी हैं, इनके पास भी पैसे नहीं हैं, ये भी कट्टर ईमानदार आदमी है कि नहीं है? हाथ खड़े करके बताओ जरा। एक तरफ बादल हैं, बादलों का पूरा परिवार है, एक तरफ चन्नी साहब हैं, एक तरफ ये सारे नेता हैं और एक तरफ सरदार भगवंत मान है। सरदार भगवंत मान पिछले 7 साल से एमपी हैं, लोकसभा में जाते हैं। सुने आपने इनके भाषण? देखें यूट्यूब पे, है ना? अच्छा बोलते हैं ना, शानदार बोलते हैं, लोकसभा में भाषण देते हैं। पंजाब में अगर एक कोई आदमी एमएलए बन जाए तो 5 साल में अपनी 3-4 कोठियां तो बनवा ही लेता है, 4-5 बड़ी बड़ी गाड़ियां तो आई जाती हैं। ये 7 साल से एमपी हैं, अभी भी किराए के मकान में रहते हैं। मेरे को लगता है आज पंजाब की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सर, पंजाब को आज सबसे बड़ी जरूरत है, पंजाब को एक कट्टर ईमानदार सीएम चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक तरफ है ऐसे लोग जिन पे नशा बेचने के आरोप हैं, एक तरफ है ऐसे लोग जिन पे रेता बेचने के आरोप हैं, और एक तरफ ऐसा शख्स है जो कट्टर ईमानदार है। एक पैसा एक नई चवन्नी इन्होंने किसी से नहीं ली आज तक। दोस्तों, हमने
मैंने और मान साहब ने दोनों ने बैठ के कई कई घंटों बात की है, हम लोगों ने कई कई घंटे, कि पंजाब को कैसे बदलना है, पंजाब की खेती कैसे बदलनी है। कई किसानों से बैठ के हमने बात की, खेती कैसे बदलनी है, पंजाब की इंडस्ट्री कैसे वापस लेके आनी है। सारी इंडस्ट्री इन्होंने बाहर भेज दी। पंजाब के बच्चों को रोजगार कैसे देना, एक लड़की ने खड़े होकर पूछा था। पंजाब के बच्चे सारे बाहर जा रहे हैं और जो बच गए वो सारे नशा कर रहे हैं। पंजाब से नशा कैसे खत्म करना है, बेअदबी कैसे रोकनी है, बेअदबी करने वालों को सजा कैसे देखनी है। दिल्ली में हमने इतने शानदार स्कूल बनाए, पंजाब में शिक्षा कैसे ठीक करनी है, जैसे दिल्ली में ठीक की है ऐसे पंजाब में भी ठीक करेंगे। पंजाब में अस्पताल कैसे ठीक करने हैं, जैसे दिल्ली में अस्पताल ठीक किया ऐसे पंजाब में भी ठीक करेंगे। पंजाब की सड़कें कैसे ठीक करनी है, बिजली के बिल, कितने बिजली के बिल आते हैं आपके, कितनी महंगी है बिजली। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और फ्री में बिजली आती है। पंजाब में भी अब फ्री में बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। ये पूरा प्लान हम लोगों ने कई कई घंटे बैठ के बनाया है, लेकिन ये सारा प्लान तभी सफल होगा जब पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार आएगी, कट्टर ईमानदार सरकार आएगी। इन लोगों ने 1966 में पंजाब अलग सूबा बना था, तब से लेके आज तक 26 साल कांग्रेस की सरकार रही, 19 साल बादल परिवार की सरकार रही। इन दोनों ने, कांग्रेस ने और अकाली दल ने मिलके पंजाब को लूट लिया। इनकी सरकार आती है, वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, उनकी सरकार आती है, ये इनके खिलाफ को, दोनों लूटते हैं। आज पंजाब को एक ही जरूरत है कि कट्टर ईमानदार सरकार चाहिए। चन्नी साहब पे आरोप लग रहे हैं कि चन्नी साहब रेता चोरी करते हैं। उनके घर पे ईडी की रेड हुई, उनके रिश्तेदारों के घर पे बड़े बड़े नोटों की गड्डियां मिली। देखिए आप लोगों ने, बड़े बड़े नोटों की गड्डियां मिली उनके घर पे। 111 दिन मिले थे उनको, 111 दिन में भी उन्होंने कमाल कर दिया। 111 दिन भी नहीं छोड़े उन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर रेता चोरों की सरकार मिलेगी तो क्या पंजाब के स्कूल अच्छे हो सकते हैं? अगर रेता चोरों की सरकार बनेगी तो क्या बिजली मिल सकती है? अगर रेता चोरों की सरकार मिलेगी तो क्या आपको पंजाब को भविष्य मिल सकता है, आपके बच्चों को भविष्य मिल सकता है? नहीं मिल सकता। आज आपको कट्टर ईमानदार सरकार चाहिए, ऐसे प्रिंसिपल प्रेम कुमार जैसे एमएलए चाहिए और सरदार भगवंत मान जैसे सीएम चाहिए। मैं बाबा साहब अंबेडकर जी का बहुत बड़ा फैन हूं, फैन नहीं हूं, भक्त हूं उनका, मैं पूजा करता हूं उनकी। आइंस्टाइन ने एक बार बोला था महात्मा गांधी के लिए कि आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा इंसान पृथ्वी पे पैदा हुआ था। यह बात मैं बाबा साहब अंबेडकर के लिए बोलना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेंगी कि बाबा साहब अंबेडकर जैसा इंसान इस पृथ्वी के ऊपर पैदा हुआ था। अभी एक शख्स आए थे यहां पे, मैंने 3 दिन पहले दिल्ली में 26 जनवरी पे ऐलान किया है कि बाबा साहब अंबेडकर अब दिल्ली के किसी भी दफ्तर में, दिल्ली सरकार के किसी भी दफ्तर में, किसी भी स्कूल में, किसी भी ऑफिस में दिल्ली के मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगेगी, बाबा साहब अंबेडकर और सरदार भगत सिंह की फोटो लगेगी, शहीद आजम भगत सिंह की। वो शख्स चाह रहे थे कि पंजाब में अगर हमारी सरकार बनती है तो पंजाब में भी ऐसे होना चाहिए, पंजाब में भी ऐसे होगा। और 1-2 दिन के बाद मैं और सरदार भगवंत मान इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करेंगे इसको। बाबा साहब अंबेडकर ने, एक छोटे से परिवार से आते हैं बाबा साहब अंबेडकर, बहुत गरीब परिवार से। उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने 2-2 पीएचडी की डिग्री ली विदेशों से। उन्होंने अमेरिका से और इंग्लैंड से 2 विदेशों से
पीएचडी की डिग्री ली। अपनी जिंदगी में उन्होंने सबसे बड़ी तवज्जो पढ़ाई को दी। उन्होंने कहा कुछ भी करो लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। उनका सपना था कि ऐसा देश होना चाहिए आजादी के बाद जिसमें अमीरों के और गरीबों के बच्चों को एक जैसी अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। आज 70 साल के बाद बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने कसम खाई है कि बाबा साहब का सपना हम पूरा करेंगे, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे। और दिल्ली में हम उनका सपना पूरा कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, इस बार वोट डालने जाओ तो बाबा साहब की तस्वीर अपने सामने रख लेना और ये सोचना कि आज अगर बाबा साहब जिंदा होते तो वो किसको वोट देते। एक तरफ रेता चोर है, एक तरफ नशा बेचने वाले हैं और एक तरफ कट्टर ईमानदार भगवंत मान है। अगर आज बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते तो वो किसको वोट देते? नशा बेचने वालों को वोट देते, रेता चोरों को वोट देते कि ईमानदार भगवंत मान को वोट देते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसको वोट देते बाबा साहब अंबेडकर? वही करना जो बाबा साहब अंबेडकर करते। सोचना जिस दिन वोट डालने के लिए जाओ उनकी तस्वीर अपनी आंख बंद कर लेना, आंख बंद करके उनकी तस्वीर अपने सामने लेके आना और सोचना कि बाबा साहब अंबेडकर अगर जिंदा होते तो क्या करते। दोस्तों, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। आज तक अपने पास विकल्प नहीं था। वोट डालने जाते थे, एक बार कांग्रेस को दे आते थे, 5 साल कांग्रेस वाले लूटते थे, अगली बार गुस्से में आके अकाली दल को वोट दे देते थे, फिर 5 साल अकाली दल वाले लूटते थे, फिर अगली बार गुस्से में आके कांग्रेस को। हमारे पंजाब का तो भविष्य आज तक कभी नहीं बना। इस बार वाहिगुरु जी के आशीर्वाद से, रब के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से एक ईमानदार पार्टी आई है। हम लोगों ने दिल्ली में खूब अच्छा काम करके दिखाया है। दिल्ली के लोगों ने हमको एक मौका दिया था। पंजाब के लोगों से अपील है, आपने 26 साल कांग्रेस को दे दिए, 19 साल आप लोगों ने अकाल बादल परिवार को दे दिए, 5 साल, बस 5 साल मांग रहे हैं आपसे। 5 साल केजरीवाल और भगवंत मान की जोड़ी को देके देखो, पंजाब को खुशहाल कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साडे आउण वाले कल, साडे आउण वाले भविख लई खास तौर पे हलका विधान सभा फलौर ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੀ, ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।